हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का एक टाइप। जो मैं टाइप आज मैं आपको कराने वाला हूँ, मैं आपके इस बारे में बताता हूँ। पहले इस तरीके का टाइप बहुत कम आता था, तो जनरली टॉपिक के बीच में ही छोटे से 2-4 सवाल कराए और आगे बढ़ गए। लेकिन हाल फिलहाल में इस वाले टाइप के बहुत सारे सवाल उन्होंने बना दिए, और अगर बना दिए तो इस टॉपिक का अलग से इम्पोर्टेंस हो गया, अलग से वेटेज हो गया है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उस टॉपिक के सारे सवाल मैं लूँगा। रेशियो प्रोपोर्शन लिखा हुआ देखकर ये मत सोचना कि वो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती वाले थर्ड प्रोपोर्शन वाले सवाल कराऊंगा, वो नहीं है, दूसरा टाइप है। पहले कम आते थे, अब ज़्यादा है। हाल फिलहाल के जितने भी सवाल पेपर में आए हुए सब मैंने स्लाइड में इंक्लूड करा दिए हैं। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर सीधा सवाल करेंगे। ठीक है भैया जी, तो आइएगा जरा देखो, थोड़ा बेसिक से समझ लो और फिर सीधा सवाल करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब समानुपाती, दो ही टर्म यूज होंगी यहाँ पर। एक तो टर्म यूज होगी समानुपाती, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक भैया जी। और एक टर्म होगी यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शन। अच्छा, इन दोनों का ही जो साइन है ना, वो ऐसे डिनोट होता है, ऐसे डिनोट होता है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग होता है। कहा गया कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ये साइन रहेगा दोनों का। तो इसमें तो ऐसे लिखा जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ध्यान देना। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली मतलब दूसरा वाला इनवर्स हो जाएगा। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसे कहा गया तो यहाँ A लिखेंगे, और इनवर्सली में ये उल्टा हो जाएगा 1/B। बस इतना ही फर्क आना है। सवाल बस इन दोनों टर्म्स पे ही इर्द गिर्द घूमेगा, उसी की लैंग्वेज को वो बदलेगा। कभी रूट कर देगा, कभी क्यूब कर देगा, कभी स्क्वायर कर देगा, कभी कोई ना कोई चीज ऐड करेगा, लेकिन सवाल कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है भैया जी। तो यहां से जानना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऐसे और व्युत्क्रमानुपाती में होगा ऐसे। ठीक। अच्छा, आप ये जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल को हटा के मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूं। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि A बराबर K P? क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि A बराबर K लिख दीजिएगा और 1/B एज इट इज रहेगा। क्योंकि बात यह है कि ऐसे तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, बराबर का साइन, इक्वल का साइन तो होना ही चाहिए, तभी हम कुछ डालेंगे। यहां पर हमें A और B की वैल्यू गिवन होगी और वहां से हम K की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, ये K क्या है? ये K है नियतांक। नियतांक बोले तो कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट जो हर फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसकी जो K वहां है, जो K यहाँ नीचे है, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा। एक बार जो वैल्यू इसकी निकल कर आ जाएगी, फिर वो किसी भी फंक्शन के लिए हमेशा K की वैल्यू वो सेम रहने वाली है। A की वैल्यू वो देगा, B की देगा, या फिर A की स्किप कर देगा, B की निकलवाया जाएगा, B की देगा, A की स्किप कर देगा। लेकिन ये जो K है वो एक बार वैल्यू निकाल देंगे, फिर हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी हर फंक्शन के लिए। बात मानते हो कि नहीं? ये दो चीज होंगी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे लिखना है, जब व्युत्क्रमानुपाती, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसे लिखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा इसकी लैंग्वेज को चेंज करेगा। वो कैसे कहेगा कि A ऐसे बोलेगा कि A B के वर्ग के, ऐसे बोलेगा A B के वर्ग के समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीपी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A B के वर्ग के, लैंग्वेज में ट्विस्ट किया। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे समझाया गया। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, और B का वर्ग कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं A बराबर K और B स्क्वायर, और फिर फंक्शन ऐसे ही रन करेगा। एक बात होगी। दूसरी बात, A B के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, IP लिख दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब क्या करना है, वही जो समझाया गया है कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन तो सेम ही होता है, लेकिन इनवर्सली में 1/, हो जाता है B का वर्ग, तो 1/B का वर्ग।
तो a हो जाएगा बराबर 1/b²। इस बार फंक्शन ऐसे रन करेगा, जिस बार क्यूब बोलेगा उस बार क्यूब कर देंगे, जिस बार अंडर रूट बोलेगा उस बार अंडर रूट कर देंगे, और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, एक और बता देता हूँ, उसके बाद सीधा सवाल शुरू करेंगे। पहले बेसिक सवाल लेंगे और फिर ये देखो, ये ब्लू चला देना तो जुर्म सा हो जाता है हमसे, तो मिटता नहीं है जुर्म, क्योंकि ब्लू ना थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंड की वजह से ब्लू जम रही है। दिस आई डोंट नो, अगर आपको ये पता हो कि ये व्हाइट बोर्ड पर ये ब्लू मार्कर क्यों जम रहा है, साइंस का कोई रीज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एटलीस्ट आई नो, साइंस वाले टीचर बता सकते हैं ना। मान लो 3 वो लेकर आ जाए, 3 अननोन लेकर आ जाए, ए बी और सी, और कहे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और ए सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आईपी का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डीपी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी फंक्शन को कह रहा है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। ठीक है, तो जो आपको सिखाया गया वही करें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको मैं लिख सकता हूं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। अरे बोलता नहीं है खस्मो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मर्ज करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और अपॉन सी? क्या इस बात का मतलब में दोनों कंडीशन आ गई, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के भी है और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी के भी है। तो ये दोनों बात जो अलग अलग लिखी थी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम अप करके? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। फिर आपको ए बराबर के और बी अपॉन सी, फिर वही फंक्शन रन कराना, के की वैल्यू निकालनी है, बस बात खत्म हो गई। तो अगर 3 बोलेगा तो ऐसे कर देंगे, स्क्वायर करेगा तो फिर उसमें ही ऐड कर देंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे ज़्यादा आज तक एसएससी ने कोई सवाल बनाया है नहीं और न ही आगे बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर उसके लिए सॉल्व करा जाएगा। बाकी मैं इतने सवाल प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि जरूरत खास पड़ेगी नहीं, ज़्यादातर सब पीवाईपी हैं, 1-2 सवाल मैंने मॉक के इंक्लूड किए हैं। ठीक है भैया जी, अब दौर शुरू करते हैं सीधा सवालों का। बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिएगा। मेरी स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, मैं इधर से देखूंगा, तुम सीधा स्क्रीन पर शुरू कर दो। सवाल नंबर फर्स्ट, ये थोड़ा सा बेसिक था, ओवरव्यू दे दिया कि मैं कौन सा टाइप कराने वाला हूँ। वो वाले टाइप नहीं करा रहा हूँ अभी, वो जब समय आएगा तब कराएंगे। कह रहा है कि ए बी के समानुपाती है, जहां ए बराबर 4, ए बी के समानुपाती है, मतलब ऐसे लिख सकता हूं जहां ए बराबर 4 और बी बराबर 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। कहा गया यदि, कंडीशन चेंज, यदि बी ए बराबर 8 कर दिया जाए, यदि ए बराबर 8 हो जाए तो फिर बी का मान बताना है। ठीक है भैया जी, ऑप्शन लिख रहा हूं, सही है, ये ऑप्शन लिख दिया। ये बेसिक सा सवाल है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो जरा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, जो बताया बस वही करना है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए प्रोपोर्शनल को हटा के के कर सकता हूं यहां पे, और ये हो जाएगा बी। बात मानते हो? अच्छा, ए की वैल्यू 4 दे रखी है तो डाल लो 4, यहाँ के है, और बी की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4/5। और मैंने आपको बताया था ये हर एक फंक्शन के लिए के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यही रहने वाली है हमेशा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि ए बराबर 8 कर दिया जाए, अब इस वाले फंक्शन को दोबारा रन करेंगे और इस बार ए बराबर 8 पर रन करना है। ए बराबर 8 है और देखो के की वैल्यू तो हर फंक्शन के लिए अब सेम रहने वाली है, तो ये 4/5 है, और इस बार मुझे बी की वैल्यू बतानी है, तो इंटू कर दीजिएगा बी। तो भैया जी सुंदर आंसर निकल कर आएगा 4 दूनी 8 और बी बराबर 5 दूनी 10, और ये आपका आंसर। अरे बोलते नहीं है खस्मा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 2 बार वैल्यू हमने डाली, तो क्या करते हैं पहले के की वैल्यू निकाल देंगे, फिर के की दोबारा उसी फंक्शन में रखनी है और इस बार वैल्यू बदल दी है, बस सिंपल सा सवाल है। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये इतना ही करना है बस, आगे के सवालों में बस 19-20 ऐसे ही चेंज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब समानुपाती, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब अगर A बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा है, सही है। अगर A बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा है, और अगर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B है, तो अगर A बढ़ रहा है तो E का मतलब है B घटेगा।
बात मानते हो? प्रोपोर्शनल में दोनों वैल्यू बढ़ती हैं, अगर दोनों वैल्यू कम होंगी तो दोनों वैल्यू कम होंगी। इनवर्स में इनवर्स होगा, अगर ए बढ़ेगा तो बी कम और ए घटेगा तो बी ज्यादा। बात मानते हो? ध्यान से समझो, ये सवाल को हटाओ, इसे भी हटा रहा हूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी। देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, है ना। देखो बेसिक सवाल है तो बेसिक को बेसिक की तरह ही करना चाहिए। प्रोपोर्शनल है मतलब बढ़ रही है वैल्यू, पहले ए की वैल्यू 4 थी, बाद में दूसरे केस में 8 दे दी, तो कितने गुना दे दी? तो आप कहोगे सर 2 गुना दे दी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी बाद में 2 ही गुना हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगी। दैट इज योर आंसर, क्योंकि दोनों फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर चल रहे हैं। बात मानते हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा भैया जी। कहा गया सवाल नंबर 2, कहा गया कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, मतलब a समानुपाती है b के। ऐसे लिख देंगे, जहां a बराबर 7 है, a की वैल्यू 7 दे रखी है और b की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक है, यदि a की वैल्यू 21 कर दी जाए, यदि a बराबर 21 दूसरे केस में, तो b का मान बताना है। ठीक है भैया जी, करेंगे भैया। फिर से वही काम करना है, ध्यान से देखो। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो a बराबर k इंटू बी लिख सकता हूं, सही। तो यहां हमसे दे रखा है a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 7 है तो 7 डाल दो, बराबर k, और b की वैल्यू है 9, तो k बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 7/9। ठीक है, अब दोबारा से इसी फंक्शन को रन कराओ, क्योंकि अब वैल्यू चेंज कर दी है, लेकिन कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इस बार a बराबर 21 और k की वैल्यू हो जाएगी 7/9 और b की वैल्यू हमको बतानी है। अरे बोलो खसमो, तो भैया जी यहाँ से देखो 7 या 21, तो b बराबर हो जाएगा 9 या 27 इज योर आंसर। बोलते नहीं? ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो अभी फिर से अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ा है तो वो भी बढ़ेगा। कह रहा है कि पहले 7 था और फिर 9 हो गया, तो दूसरे केस में 7 से 21 हो गई है, कितनी गुना बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 3 गुना बढ़ गई, तो 9 से भी ये 3 गुना हो जाएगी, 9 या 27 इज योर आंसर। बोलते नहीं हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली होगा तो एक दर बढ़ेगी तो दर कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला आ गया वही सवाल जो मैं आपसे कह रहा था, बड़ा ही सुंदर है। देखो बेसिक सवाल है, बेसिक सवालों में ऐसे आप कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे डेटा बड़ा होता चला जाएगा, तो फिर आपको इस बेसिक पे ही आना पड़ेगा। 3 खोल के ही करना पड़ेगा फिर सवाल। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो साइन क्या लगेगा व्युत्क्रमानुपाती का? बस 1/b, साइन यही रहता है अल्फा टाइप का। जहां a बराबर 18 और b बराबर 13 दिया हुआ है। ठीक है, यदि a का मान 9 हो, यदि a का मान 9 हो तब b का मान क्या होगा? तो भैया जी b का मान क्या होगा? सही है, a b का मान क्या होगा? ऑप्शन है 9, 13, 18.5 और 26। सही है, फिर से मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, वही कर दीजिएगा जो सीखा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a बराबर k, बस ये 1/b, a की वैल्यू यहाँ 18 है, b की k की ये है और b की वैल्यू 13 दे रखी है। देखो मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये कटेंगे आगे चल के, तो मल्टीप्लाई मत करो। k बराबर लिख लो 18 × 13, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? अब कह रहा है कि फंक्शन चेंज कर दिया और इसी फंक्शन को दोबारा से रन कराऊंगा मैं। a बराबर 9 पे k की वैल्यू अब ये रह जाएगी 18 × 13 और b की वैल्यू हमको दी है बताने के लिए। ठीक, तो भैया जी 9 से काट दीजिएगा ये 2 बार, तो b की वैल्यू जाएगी 13 दूनी 26 इज योर आंसर। देखो मल्टीप्लाई मत करना वरना और लंबा पड़ जाएगा, जब दिख रहा है कटना ही है तो फिर क्यों रखना। अब दूसरी बात मेरी ज़रा ध्यान से समझो, फंक्शन क्या है? इनवर्सली। ये देखो ये तो करना ही है आपको, ये तो दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जब सवाल बड़ा होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं काम करेंगी। लेकिन अभी बेसिक सवाल है तो आपको बेसिक की तरह से भी करना चाहिए, क्या पता है यही सवाल आ जाए, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है आने की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a की वैल्यू 18 से 9 हो गई है, ध्यान से समझो।
इन्वर्सली में क्या होता है, 1/b है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घट गया तो ये फिर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। तो कह रहा है कि 18 से 9 हो गई, मतलब कितनी हुई, 1/2। तो 100% वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का 2, ये 2 गुना हो जाएगी। तो 13 दूनी 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल। सवाल पेपर के हैं ये तीसरा, शायद तुम्हें दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि कौन से पेपर में है। मैं कोशिश कहता हूँ हर बार कि पेपर डाल दिया करो, जिससे बच्चों को थोड़ा रिलायबिलिटी हो जाए कि हाँ सवाल ऐसे ही है। बाकी हम आगे से डलवाए करेंगे। a बराबर 26 दे रखा है, a b के व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो यही डाल दो 1/b। और a बराबर दे रखा है देखो 126, यदि b बराबर 154, कह रहा है कि यदि a की वैल्यू 252 कर दी जाए तो b का मान क्या होगा। देखो डेटा इतना बड़ा है, आप खुद भी जानते हैं कि सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इसे जल्दी से जल्दी भी निपटा सकते हैं। सही है, देखो जरा ध्यान से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है फंक्शन, तो 126 से 252 होगी। खूब कह रहा है कि मैं 2 गुना हुआ हूं, तो 100% केस में जब इन्वर्सली है तो ये 2 गुना है, तो वो हाफ हुआ होगा 1/2। अगर ये 1/2 होगा तो 154 का आधा हो जाएगा 77। आंसर लगाओ और बढ़ जाओ आगे। ठीक है, बाकी हम एक बार बेसिक से करेंगे, कर लीजिएगा। अब तो फंक्शन समझ में आ गया होगा, के लिखेंगे नीचे ऐसे खोल के, और 1/b। व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट सामने। ए की वैल्यू 126 है, बी के बराबर इतना, और बी की वैल्यू 154। कोई भी बच्चा इनकी मल्टीप्लाई करने ना बैठे, पागलपंती है, बाद में कट जाएगा। के बराबर, एग्जामिनर भी यही चाहता है कि बड़ी वैल्यू देखो और तुम फिर गड़बड़ कर दो। अब इसी फंक्शन को दोबारा से रन कराओ, इसी पे ए बराबर 252 पे रन कराओ, बराबर के की वैल्यू 126 इंटू 154 और बटे 154 बटे बी का मान तो निकालना है, बटे बी। सही है, तो देखना जरा, 126 दूनी होते हैं 252 और 2 की वैल्यू होती है 77, तो b बराबर हो जाएगा 77। बोलते नहीं हो, क्लियर। बाकी आप वैसे कर लेना। नेक्स्ट सवाल, अब सवालों का लेवल अब बढ़ाया जाएगा। 5वां सवाल भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट करो, फटाफट करो। कह रहा है कि देखो बढ़िया सवाल आ गया, यदि ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे और उसका वर्गमूल बी का, मतलब ऐसे लिखा जाएगा फंक्शन। ठीक है, कई बार वो ऐसे लिख कर भी दे सकता है, कई बार लैंग्वेज में देगा, आपको पढ़ के कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां a बराबर 10 और b बराबर 16 है, कह रहा है कि यदि a की वैल्यू 8 कर दी जाए तो b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान है, ओके भैया जी, जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। वर्गमूल क्या है, तो के a बराबर, इसको हटा के k लिख दो और अंडर रूट b लिख दो। जो वैल्यू है पहले वाले फंक्शन की डालो, a की वैल्यू 10, k की एज इट इज रहेगी, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16। बोलते नहीं है, तो ये 16 वैल्यू 4 है, तो 10 बराबर हो जाएगा k/4, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 चौक 40। ठीक है, इसी फंक्शन को दोबारा रन करवाओ इन वाली वैल्यूज पे। यहां से शुरू करते हैं, इस बार 10 नहीं, a की वैल्यू कितनी होगी 8, और k रिमेन सेम, k बराबर कितना 40, और अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 16 था, इस बार हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा b। सही, तो भैया जी यहाँ से दिखाई दे रहा 8 पंजे 40, तो अंडर रूट b की वैल्यू हो जाएगी 5, तो b बराबर हो जाएगा ये 25। ये जो अंडर रूट है उधर जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है, तो b बराबर हो जाएगा 25। आंसर है। नेक्स्ट सवाल, इससे अगला और भी सुंदर सवाल है, इससे अगला और भी सुंदर सवाल है भैया, कर दीजिएगा। इंक थोड़ी सी ना फैल जाती है, कोई बात नहीं।
कौन सा सवाल था ये? छठा था, सातवां था? देख लेना जो सा भी हो। देखो बड़ा सुंदर सवाल है, पी क्यू के समानुपाती, पी क्यू के समानुपाती मतलब ऐसे, तथा पी क्यू के पी आर के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, घन है, घनमूल नहीं है। पी आर के घन के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे और यहां घन कर दो। अरे बोलते नहीं हो, पी और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है और ये घन हो गया। सही है। यदि p बराबर 12, यदि p बराबर 12 और q बराबर 6 और r बराबर 2, यदि r बराबर 2, सही है। और बाद में कह रहा है कि दूसरे केस में अगर p की वैल्यू 4 कर दी जाए और q की वैल्यू 16 कर दी जाए और r की वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरे केस में r की वैल्यू निकालनी है। 16 ही है क्या? हाँ, लग तो 16 से ही रही है। 1 2 3 4 ऑप्शन। देखो कितना बड़ा सवाल बना रखा है, लेकिन जो मैंने आपको बेसिक में समझाया था उसे समझो। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के घन के, तो क्या मैं इनको मर्ज करके नहीं लिख सकता? क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, साइन तो दोनों का सेम ही रहता, उसको R को नीचे लिख दो। अब भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और ये 1/R3। बेसिक अभी थोड़े 10 मिनट का जो बेसिक दिया था उसमें मैंने आपको बताई थी, दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं। बस आप अब कर दीजिएगा, फंक्शन को रन करा दो। P बराबर K Q और RQ। P की वैल्यू देखिए, पहले कंडीशन में 12 और ये हो गया K इंटू क्यू बराबर 6 और ये R की वैल्यू 2 की का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। बात मानते हो? 6 से गया ये 2 बार, तो K की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16। अब दूसरी वाली वैल्यूज के लिए इसी फंक्शन को दोबारा से रन कराओ, इसी फंक्शन को दोबारा से रन कराओ। P बराबर दे रखा है इस बार 4 बराबर K की वैल्यू तो अब 16 हो जाएगी इंटू Q की वैल्यू फिर से 16 दे रखी है और R की वैल्यू हमसे पूछिए तो R हो जाएगा Q। बोलते नहीं R की तो इधर ले आओ, बराबर 4 से काट दो, ये 4 बार, 4 चौक 16, 16 चौका 64। R क्यूब की वैल्यू 64 है तो ये किसका होता है? R बराबर क्यूब ऑफ रूट 64, तो 4 चौक 16 चौका 64। R की वैल्यू आ जाएगी 4। बोलते नहीं हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन इस वाले टाइप का। नेक्स्ट सवाल भैया जी, अगला सवाल आया हुआ ICAR टेक्नीशियन 2022। उम्मीद है आपको स्क्रीन पर इसका लिख भी रहा होगा, पता नहीं लिखा है नहीं लिखा बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिएगा। मिटाने में इतना समय लग जाता है तो क्या ही करें यार, क्योंकि इंक फैल जाती है उस वाले से ना। करिएगा, कोई बात नहीं, आप आगे कर दिया करें 2x पे लगा के ना, फॉरवर्ड हो जाती है। x क्या लिख रहा है? अंडररूट y के विपरीत है, ठीक है, और w के सीधे रूप में बदलता है। देखो लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करिए, मैं ऐसे ही लिखा है, x विपरीत है अंडररूट y के, तो समझ ही गए होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और W के सीधे रूप में बदलता है, तो X ऐसे लिख सकते हैं W। सही है। कह रहा है कि अगर X बराबर 8, जब X बराबर 8, W बराबर 5 और Y बराबर 20-25, और शायद मुझे लग रहा है बीच में पॉइंट भी है, 20.25 है। यदि X बराबर 18 हो और W बराबर 3, तो y का मान ज्ञात कीजिएगा। ICAR टेक्नीशियन का ही सवाल है। 1.44, 3.24 और 1.96 और 2.56 कर दीजिएगा भैया फटाफट इस सवाल को। ठीक, सबसे पहले तो मर्ज करके लिखो इन्हें, सबसे पहले तो मर्ज करके लिखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w और हो जाएगा अंडररूट y। सही है। अब इसी फंक्शन को खोल दीजिएगा, x बराबर k w और अंडररूट y, ठीक है।
पहली वाली वैल्यू पर रन कराओ, x बराबर 8 बराबर k, w है 5 और अपॉन अंडर रूट 20.25। ठीक है, देखो आपको बस इस चीज में दिक्कत आ सकती है, वरना कुछ नहीं। वरना अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अंडर रूट स्पेशल 5 है, ये अंडर रूट स्पेशल 5 है। जैसे कि 25 का स्क्वायर, जैसे कि 35 का स्क्वायर, जैसे कि 45 का स्क्वायर, जैसे कि 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे? 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 25, और ये जो 2 है ना इससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 3 6, इस 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25, ये जो नंबर 3 है इससे अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 चौके 12, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इस 4 के अगले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 20, ये 5 है तो 25 तो आना ही आना है, 5 का स्क्वायर अगले नंबर में कर दीजिएगा, 5 छक्के 30, ऐसे ये वाला 25, 6 की अगले में 6 सत्ते 42, 5 का 25 और 7 की अगले में 7 अट्टे 56। ये यूनिवर्सल है, 5 के स्क्वायर पे ही काम करेगी ट्रिक बस। बाकी स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना कंप्लीट, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ये होता है। तो देखो 20 25 लिख रहा है, 20 25 किसका स्क्वायर है? 45 का स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट में है, और यहाँ पर देखो पॉइंट है, 2 दशमलव बाद है तो अंडर रूट लेंगे तो 1 दशमलव बाद आ जाएगा, बस इतना सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था। 8 बराबर k इंटू 5, ये 20 25 किसका है? 45 का, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है 2 दशमलव बाद, पॉइंट है तो यहाँ 1 दशमलव बाद लग जाएगा तो 4.5 है, 5 से काट लो 0.9, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8 ने 72 7.2। अरे अब बोलते नहीं है खसवा। ठीक है, इसे मिटा दूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं खास इसकी, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसी फंक्शन को अब दोबारा से रन कराएंगे हम, इसी फंक्शन को दोबारा रन कराएंगे। x की वैल्यू इस बार 18 है, बराबर k की वैल्यू कितनी है? 7.2, w की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू अंडर रूट y हमका निकालनी है। बोलते नहीं बेटा, तो भैया जी दिखाई दे रहा 18 चौक 72.4, तो अंडर रूट y की वैल्यू हो जाएगी 4 तिया 12, मतलब 1.2, ये इधर चला जाएगा अगर अभी अंडर रूट y है, इधर चला जाएगा तो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 2 दशमलव बाद लगेगा 1.44 इज योर आंसर। ठीक है भैया जी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल भैया जी पेपर का ही है, 7 से हटा देंगे। अगला सवाल करो आप। जब तक आप सवाल करके निपटोगे या ट्राई मारोगे तो जब तक मैं इसे मिटा ही दूंगा, ये लड़ाई हम जीत चुके होंगे। आ जाओ भैया। सवाल क्या कह रहा है कि y x के अनुक्रमानुपाती है, y x के, सवाल नंबर शायद 8 है, y x के अनुक्रमानुपाती है, तो y है x के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात होती है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही बात होती है। जहां x बराबर 42, x बराबर 42 और y बराबर 61, सही है। यदि x बराबर 54 कर दिया जाए तो y का मान ज्ञात करें, और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पूर्णांक मान संख्या ज्ञात करें, मतलब जो ऑप्शन है वो अप्रोक्सीमेशन में है, पूर्णांक में, पॉइंट में आंसर आया होगा, उन्होंने पूर्णांक बना दिया। कितना? 86 78, 86 78, अरे दिख जा भाई, 82 72, 82 और 72, सही है। ये जो आंसर आएगा ना ये अप्रोक्सीमेशन में आएगा, फिर हम कर लेंगे। अच्छा वैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 42 से 54 बढ़ रहा है, तो 42 से ज़्यादा बढ़ा ना है वैसे, है ना। लेकिन अगर ये 42 के बजाय थोड़ी थोड़ी, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 42 और 54 का रेशियो ले लो, 6 से कट रहा है, 6 सत्ते 42 और 6 निम्मा 54, तो ये कितना हो गया लगभग, ये बढ़ गया 2/7। अगर 2/7 वहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 86 नहीं 78 82 80 के करीब आएगा ना आंसर, 72 तो ना हो सकता, ये तो कम है, और ये 86 बहुत ज्यादा है, ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है अगर हम वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लें। लेकिन वैल्यू ऐसी दे रखी है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव नजदीक हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर है ना, कोई बात नहीं, हम अपना मेथड लगा लेंगे।
y बराबर k और इंटू एक्स, तो k की वैल्यू हो जाएगी y कितना है 61 और अपॉन x है 42, एज इट इज ही रहने दो इसे। ठीक, अब इसी फंक्शन को दोबारा से रन कराओ इन वाली वैल्यूज पे, y की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू है 61 अपॉन 42 और इंटू हो जाएगा x की 54। सही है, मुझे दिखाई दे रहा है 6 सत्ते 42 और 6 निम्मा 54। अप्रोक्सीमेशन मुझे आंसर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, 549 बटे 7, ये आ जाएगा y का मान। देखो भैया कितनी बार जा रहा है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 4 और 1 5 और 59, और 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, बस 78 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 82 नहीं होगा ना आंसर, 78 ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 72 कम हो जाएगा, 78 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है 78 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल भैया, अगला सवाल करेंगे जल्दी से। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, देखिएगा भैया घन है, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, 9 नंबर ही था ना, 9 था क्या, पता नहीं क्या था, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे आएगा और बी होगा ऐसे और ये हो जाएगा क्यूब, घन का व्युत्क्रमानुपाती है ना। यदि ए बराबर 3 और बी बराबर कितना 2, ए बराबर 3 बी बराबर 2, यदि ए बराबर 8/9 तो बी का मान बताओ, तो बी का मान बताओ, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, सही है, करेंगे भैया जी, वही अपना करना है, ए और ये के लिख दीजिएगा यहाँ पे, और नीचे बी क्यू रहेगा, ये रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज डाल दीजिएगा के की वैल्यू निकालने के लिए, 1 बराबर 3 ये के, और बी का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो के बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 8 तिया 24। अब इसी फंक्शन को नीचे वाली वैल्यूज पर रन कराना है, ए की वैल्यू 8/9 कर दी इस बार, ए की वैल्यू 8/9 और के की वैल्यू हमारे पास है 24 और बी का हमें निकालना है क्यू। ठीक है, तो भैया जी 8 दूनी 16 8 तिया 24, तो बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18 9 तिया 27। अगर बी क्यू की वैल्यू 27 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका घनमूल ले लेंगे तो आ जाएगी 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सुंदर क्वालिटी का था, इसे रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब तो मेरे हिसाब से आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। देखिएगा, इस पर सेपरेट वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है, आगे से जब भी ये सवाल आपके सामने आए तो आप इसे छोड़े नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इजी टाइप, इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दी है। अब शायद इस पर आपको गलत नहीं होगा, और ध्यान से रखना, जब भी किसी टॉपिक पर किसी पर्टिकुलर सवाल पर आपको दिक्कत होती हो तो उसी टाइप के सवाल एक जगह इकट्ठे करो 10 12 15 और लगा मारो, जिंदगी में वो टाइप कभी गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं सिर्फ इसी चीज़ पर टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ये भी किसी बच्चे का डाउट था इसलिए मैंने बना दिया। आपका भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर उस पर पहले से वीडियो बनी हुई होगी। MMS टुडे के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाना, आपको अपने पसंदीदा टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हमें कमेंट में बताना, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो, और वो आसान बन जाएगा आपके लिए टॉपिक हमेशा के लिए। उसी के टाइप के मार्केट में जो भी सवाल होंगे सबको ढूंढ के एक साथ करा दूंगा, उनका इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कि फिर वो गलत होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, फिर कहाँ से गलत होगा बे। ए बी के अनुक्रमानुपाती है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है, यदि ए बराबर 2 और बी बराबर 3 है, यदि ए बी के, ओहो कंडीशन देखो इसमें चेंज कर दी, इस बार बी के व्युत्क्रमानुपाती कर दिया जाए, इस बार कंडीशन ये कर दी कि दूसरी वाली में ऐसा हो जाए, जहां ए बराबर 4 हो तो बी का मान क्या होना चाहिए, 1/6 1/4 1/8 और 1/5। दूसरे वाले में कंडीशन ही चेंज कर दिए। आ जाओ भैया, करेंगे भैया जी, ए बराबर के और ये बी, ऐसे लिख सकते हैं, के की वैल्यू निकालो, 2 बराबर के इंटू 3,
तो k बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है भैया। अच्छा, मेरा अनुभव ये कहता है, वैसे जहां तक मैं समझ रहा हूं, सवाल बनाने वाले ने ऐसा पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट सेम रहता हो, है ना, कि जरूरी है नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन सेम चल रहा है तो चलो कांस्टेंट की वैल्यू चल जाए ऐसे ही, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया, अब इनवर्सली हो गया, तो जरूरी नहीं है कि k बराबर 2/3 पे सेटिस्फाइड होता हो, लेकिन हमें ऐसा दिया नहीं है उसने, तो हमें k बराबर यही मानना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होना मुश्किल है। आप खुद सोचो, ऊपर वाला फंक्शन डायरेक्टली पर है, नीचे वाला इनवर्सली पर है, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी तो बदलेगी, इन दोनों की वैल्यू बदलती है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चल रहा है, लेकिन इस बार इसने फंक्शन ही चेंज कर दिया। तो मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, k की वैल्यू कोई दूसरी होनी चाहिए थी इस बार देने के लिए, लेकिन उसने दी नहीं है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, जैसा कहा है हम तो वैसे कर देते हैं, हमें तो आंसर निकालना है। a की वैल्यू 4 डालो इस बार, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k, और अपॉन कर दो b, तो k की वैल्यू ये तो हो गया, k की वैल्यू रहेगी 2/3 और इंटू हो जाएगा b। सही है, 2 से काट दो 2 बार, b ऊपर चला आएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 1/6, 3 दूनी 6, और ये आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती √b, मतलब ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ए डैश ये व्युत्क्रमानुपाती 1/, और वर्गमूल है √b, जहां a बराबर 2 और b बराबर 4। सही है। यदि a बराबर 3 हो, a बराबर 3 हो, तो b का मान ज्ञात कीजिएगा। यदि a b के अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस बार कंडीशन चेंज कर दी, अब तक तो वैल्यू चेंज कर रहा था, इस बार कंडीशन भी चेंज कर रहा है। 3/8, 2/5 और 7/8। ठीक है, फिर से भैया वही काम करेंगे, करिएगा भैया जी। ए बराबर कांस्टेंट और √b, ए की वैल्यू कितनी है 2 बराबर k, और b की वैल्यू है √4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो हो जाएगा √4 2 कितना हो जाएगा 4, k की वैल्यू आ गई 4। अब इसको इस वाले फंक्शन पर रन कराओ, तो k हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k इंटू बी, इस बार फंक्शन चेंज कर दिया, कह रहा है कि a बराबर 3 है, अगर a बराबर 3 है फंक्शन रहेगा ये 4, और b का मान निकालना है, तो यहाँ से कर लेंगे, b की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/4, और वही आपका आंसर 3/4। ठीक है भैया जी। इस बार 2 फंक्शनों पे चला रहा है, वैसे मुझे प्रैक्टिकली सवाल सही नहीं लगता है, क्योंकि फंक्शन अलग अलग हो गए तो कांस्टेंट भी चेंज होना चाहिए, लेकिन उसने बना दिया है सवाल ऐसे, तो हम कुछ कर नहीं सकते, कराना तो पड़ेगा ही। सवाल करो अगला भैया जी। सवाल अगला है CGL 2023, बिल्कुल ताज़ा सवाल है, अभी अभी मार्केट में उतारा गया है, हमने ये इंक्लूड कर लिया है आपके लिए, और ये है 12वां सवाल, 12वां करेंगे भैया जी। भैया कह रहा है कि R पहले दिन चाल V से समय t, CGL 2023 का सवाल है, समय t और x दूरी तय करता है, डिस्टेंस है x। सही है, चाल v, समय t और डिस्टेंस है x। अगले दिन वो समय ले रहा है 0.75t, समय ले रहा है 0.75t, ये नेक्स्ट डे की घटना है, और दूरी कर रहा है 2.5x, दूरी कर रहा है 2.5x। तो उसके अगले दिन की चाल बतानी है, मतलब v1 का मान, अगले दिन की चाल में v1 मान लेता हूं, उस दिन की vv। ठीक है, तो भैया जी ऑप्शन दे रखे हैं 5/3v और 3.5v और 10/3v और 4.5v। ठीक है, ओके भैया, ओके 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 ओके।
आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बड़ा ही यूनिवर्सल सा फॉर्मूला है। ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस लाखों करोड़ों बार इस पर सवाल बन चुके हैं, आपको रटाई होगा, 10वीं 12वीं में रटाया जाता है। यहाँ एस स्पीड है मतलब चाल है, डी मतलब डिस्टेंस है मतलब दूरी है, और टी मतलब यहाँ पर क्या है, समय मतलब टाइम। ठीक है, ये आपको पता हो गई। ओके भैया, कह रहा है कि पहले दिन हुआ क्या, चाल बी, तो एस की जगह तो बी आ जाएगा, डिस्टेंस एक्स आ जाएगा और टी की जगह स्मॉल टी आ जाएगा। ऐसा हुआ पहले दिन। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, हमको बताना है कि दूसरे दिन चाल हो गई v1, हमने मान ली, जो की वैल्यू निकालनी है, बराबर x की जगह क्या हुआ 2.5x, x की जगह हो गया 2.5x, t की जगह क्या हो गया 0.75t। अरे बोलते नहीं हो, ठीक है। अब हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, और देखो ऑप्शन में देखो इन टर्म्स ऑफ v, मतलब ना x आ रहा ना t आ रहा, इन टर्म्स ऑफ v निकालनी है, v1 की वैल्यू जो मैंने मानी है। तो ध्यान से देखो, अगर ये जो x अपॉन टी लिख रहा है यहाँ पे, क्या मैं इस x अपॉन टी को v से रिप्लेस नहीं कर सकता? आप कहो सर कर सकते हो। तो v1 बराबर कितना हो गया, ये तो 2.5 रहने दो ऐसे ही, नीचे 0.75 रहने दो, और यहाँ पर इस x अपॉन टी की जगह क्या लिख दो, v कर सकते हैं, बोलते नहीं। देखो भैया 25 तिया होते हैं 75, नीचे 2 जीरो ऊपर 1 जीरो, तो ये 2 जीरो में से 1 जीरो कट जाएगी, ऊपर 1 जीरो रह जाएगी, तो आ जाएगा v1 बराबर 10/3 और v इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है भैया, सीजीएल 2023 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल भी भैया सीजीएल 2023 का ही है, किसी दूसरी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेशन अपनी चरम सीमा पर आ चुका है, अगले 1 या 2 सवालों में ये खत्म हो जाएगा। देखता हूं कितने सवाल और हैं, बस 2 सवाल और हैं, मतलब क्वेश्चन 14 कर दीजिएगा। 14, यदि a b + 18 के अनुक्रमानुपाती है, a b + 18 के अनुक्रमानुपाती है, सीजीएल 2023 का सवाल है, जहां b बराबर 36, जहां b बराबर 36 और a बराबर 108 है, बोलते नहीं। तो a का मान ज्ञात कीजिएगा, a का मान ज्ञात कीजिएगा जहां b बराबर 68 हो, जहां b बराबर 68 हो। तो ऑप्शन है 127, 75, 172 और 66, 86 है शायद ना, 66। देखिएगा बड़ा सुंदर सवाल सीजीएल ने बनाया, वही फंक्शन पर रन कराएंगे। a इसे हटा दीजिएगा, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये हो जाएगा b + 18। ठीक है भैया जी, a की वैल्यू दे रखी है 108, k की वैल्यू हमें निकालनी है, और b की वैल्यू डाल दीजिएगा 36 और प्लस के 18। ठीक है, तो ये 108 बराबर k, और ये 36 और ये 54 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 2 बार, तो k यहाँ पर रन कर रहा है 2 पे, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 2। सही, तो इसी फंक्शन को अब दोबारा से रन कराओ, और इस बार वैल्यू ये a की वैल्यू हमको निकालनी है, k की वैल्यू हमारी रिमेन सेम 2, और b की 68 कर दी, तो भैया जी b की कर दीजिएगा 68 और प्लस के फंक्शन 18 है ये। अरे बोलते नहीं हो, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा a। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इवन नंबर आएगा एक, ये खत्म ये खत्म, ये दोनों बचे, 8 और 8 16, 16 मतलब 6 दूनी 12, ये भी खत्म हो गया, यही आंसर आ गया। ऑप्शनों पर नजर रखनी चाहिए, 2 फिर भी कर दो, 6 और 1 7 70, और 8 और 8 16 86, 86 का दुगना करेंगे, 8 दूनी 16 160, 6 दूनी 12 172 इज योर आंसर। सही है। नेक्स्ट सवाल भैया, नेक्स्ट सवाल है सीपीओ 2023 की शिफ्ट का। सही है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस सेशन। ठीक, उसके साथ ही सेक्शन खत्म। सारी टाइप की क्वालिटी के सवाल मैंने आपको करा दिए, जितने भी बेसिक सवाल करा दिए, रेशियो से चलाना बता दिया कि डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। इसके बाहर इस टॉपिक में कुछ बचता नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपको फिर जरूरत खास पड़नी नहीं है। ठीक है, देखो भैया a इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया है b के,
B इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है C के, और C दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D के। A और D के बीच में संबंध बताना है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, A इज अंडर रूट D, और A इज 1/D, और A इज D स्क्वायर। ये ऑप्शन है। बड़ा सुंदर सवाल है, बिना सॉल्यूशन देखे एक बार ट्राई कीजिएगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, खुद से ट्राई करना पहले और फिर देखना सॉल्यूशन। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, या इनवर्सली है, या डी है। कहीं तो मैं अंडर रूट दिखाई दे रहा है क्या? जब यहाँ कहीं अंडर रूट नहीं है तो यहाँ सवाल में अंडर रूट कहाँ से आ जाएगा? सोचने वाली बात। लेकिन कहीं पर स्क्वायर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ भी आंसर में स्क्वायर कैसा आ जाएगा? या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो देयर इज ए हायर पॉसिबिलिटी कि आंसर यही आता, लेकिन एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी शायद आंसर नहीं होगा। आंसर सिर्फ यही और यही और यही होगा। बोलते नहीं हो खस्मो। आ जाओ, अब देखेंगे। ए बराबर होता है के और बी, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक। दूसरे वाले फंक्शन को लिख सकता हूं बी बराबर के अपॉन सी, लिख सकते हैं। तीसरे वाले को लिख सकता हूं सी बराबर के डी, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों ना लिख सकते, तुम्हारी सरकार है, जैसे मर्जी चाहे कर दो। ये वाला जो बी की वैल्यू है वो यहां पटक दीजिएगा, पटक दूं तो ए बराबर हो जाएगा के इंटू बी की वैल्यू लिख दीजिएगा के अपॉन सी। बात मानते हो? अभी जो सी की वैल्यू है ना, सी की, ये यहां से उठाओ और इस वाले फंक्शन में पटक दीजिएगा, पटक दो भैया, तो आ जाएगा ए बराबर के इंटू के, और सी की वैल्यू लिख दीजिएगा के डी। सही। तो भैया मुझे दिखाई दे रहा है कि के से के खत्म, तो फंक्शन आएगा ए बराबर के अपॉन डी। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब नीचे होता है ना तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये क्या है? के कांस्टेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए प्रोपोर्शनल टू डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब इसको अगर आप खोल के लिखोगे ना तो ऐसे ही लिखोगे, के ऊपर लिख जाएगा। इस बार उसने ये दे दिया। सवाल है सीपीओ 2023 का, और इसका आंसर हो गया तीसरा। इसी के साथ भैया जी ये वाला शिफ्ट का सेशन पूरा समाप्त हुआ। ये वाला सेशन, इस वाले टॉपिक पर सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। अब तक प्रीवियसली जो भी अच्छी क्वालिटी के आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन मॉडल भी करा दिए। इतने सवाल आप कर लोगे ना तो अब आगे कोई किसी भी मॉक में आपको दिखाई दे, किसी भी पेपर में दिखाई दे, जो कि हायर पॉसिबिलिटी है कि ये सवाल अब रिपीट होगा, क्योंकि अभी 2023 के बहुत सारे पेपरों में देखा गया था ऐसा सवाल, तो मैंने वो सारे आपको निकालवा के करा दी। इतनी बारी प्रैक्टिस होगी, अब कोई जरूरत पड़ेगी नहीं खास, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। और भैया स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इस पे है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बैच की डिटेल दे देंगे, ठीक है भैया जी। और सेशन कैसा लगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कैसी लगी, सॉल्यूशन कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसको ये सेशन की जरूरत हो उनके साथ शेयर कर देना। और क्या है, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।